Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. I hope you all are fine. बेटे आज हम लास्ट जो हमने लेसन पढ़ा था खेल पेट भर गया तो उसके सवाल जवाब करेंगे। अपने साथ कारवानी उर्दू रफ कॉपीज और पेन और पेंसिल्स रख लीजिए। कारवानी उर्दू रफ कॉपीज पेन एंड पेंसिल्स रख लीजिए। आज हम सवाल जवाब करेंगे खेल पेट भर गया तो के। मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगी, आप लोग लिखते जाइएगा। पेज नंबर 74 देखिए। सवाल नंबर 1, खलीफा मेहदी लकड़हारे की झोंपड़ी में कैसे पहुंचा? इसका हम जवाब लिखेंगे। खलीफा मेहदी लकड़हारे की झोंपड़ी में खलीफा मेहदी लकड़हारे की झोंपड़ी में अपनी फौज से बिछड़ने कौमा शदीद गर्मी कौमा भूख और प्यास की वजह से बेहाल होकर पहुंचा। फतमा, भूख और प्यास की वजह से बेहाल होकर पहुंचा। फतमा, मैं रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, खलीफा मेहदी लकड़हारे की झोपड़ी में अपनी फौज से बिछड़ने कौमा शदीद गर्मी कौमा भूख और प्यास की वजह से बेहाल होकर पहुंचा। फतमा, क्वेश्चन नंबर 2, अपने कैमरास ऑन कीजिए बॉयज। लकड़हारे ने खलीफा मेहदी की क्या खातिर तवाज़ो की? लिखिए जवाब। लकड़हारे ने खलीफा मेहदी की रोटी और दूध से तवाज़ो की। रोटी और दूध से तवाज़ो की। फतमा, मैं रिपीट कर रही हूँ। लकड़हारे ने खलीफा मेहदी की रोटी और दूध से तवाज़ो की। फतमा, क्वेश्चन नंबर 3, लकड़हारे को खलीफा मेहदी की क्या बात बुरी लगी? लिखिए जवाब। लकड़हारे को खलीफा मेहदी की ये बात बुरी लगी कि पहला प्याला पीने के बाद उसने कहा कि मैं
खलीफा मेहदी का गुलाम हूँ। पहला प्याला पीने के बाद उसने कहा कि मैं खलीफा मेहदी का गुलाम हूँ, कॉमा दूसरा प्याला पीने के बाद दूसरा प्याला पीने के बाद उसने कहा कि मैं फौज का सिपह सालार हूँ। उसने कहा कि मैं फौज का सिपह सालार हूँ और तीसरा प्याला पीने के बाद वो अपने आप को खलीफा मेहदी कहने लगा और तीसरा प्याला पीने के बाद वो अपने आप को खलीफा मेहदी कहने लगा। फतमा। सवाल नंबर 4, इन बातों से अंदाजा होता है कि लकड़हारा पुरखलूस और मेहमान नवाज था। 2 बातें लिखिए। अब ये आप भी चाहें तो खुद से भी 2 बातें लिख सकते हैं। अगर जो मैं बताना चाह रही हूँ अगर आप ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। आप इस तरह स्टार्ट करेंगे, इन 2 बातों से अंदाजा होता है बेटे राइट डाउन द आंसर। इन 2 बातों से अंदाजा होता है बेटे जवाब लिखें आप लोग। कैमरास भी ऑन कीजिए। इन 2 बातों से अंदाजा होता है कि लकड़हारा पुरखलूस और मेहमान नवाज था। इन 2 बातों से अंदाजा होता है कि लकड़हारा पुरखलूस और मेहमान नवाज था। अब इसके आगे आप फतमा लगाएंगे और अगली नई लाइन में लिखेंगे नंबर 1। अगली लाइन में 1 डाल के लिखिएगा। क्योंकि गरीब होने के बावजूद उसने मेहमान की खातिर तवाज़ो की। क्योंकि गरीब होने के बावजूद उसने मेहमान की खातिर तवाज़ो की। फतमा। नेक्स्ट लाइन में नंबर 2 डालें। लकड़हारे ने
एक अजनबी को अपनी झोंपड़ी में पनाह दी। लकड़हारे ने एक अजनबी को अपनी झोंपड़ी में पनाह दी। फतमा। सवाल नंबर 5, किस बात से अंदाजा होता है कि खलीफा मेहदी एक अच्छा और नेक दिल हुक्मरान था? देखिए इसका जवाब। इस बात से अंदाजा होता है, इस बात से अंदाजा होता है कि खलीफा मेहदी एक अच्छा और नेक दिल हुक्मरान था, क्योंकि इस बात से अंदाजा होता है कि खलीफा मेहदी एक अच्छा और नेक दिल हुक्मरान था, क्योंकि लकड़हारे की साफ गोई क्योंकि लकड़हारे की साफ गोई और सच्चाई ने खलीफा मेहदी को बहुत मुतासिर किया। और खलीफा ने उसे अपना मशीर खास मुकर्रर कर लिया। और खलीफा ने उसे अपना मशीर खास मुकर्रर कर लिया। आगे अगले पेज पर अगर आप देखें, सफात सिफात पहचान कर ड्रामे के किरदार का नाम लिखिए। मैंने आप लोगों को उस दिन भी कहा था कि ये लिख लीजिएगा, जिन बच्चों ने नहीं किया वो आज भी कर सकते हैं। ये बेटा आपने साहब को मेहमान नवाज, लकड़हारा, ठीक है, लकड़हारे की ये सिफात थी। आजिज और इंसाफ पसंद खलीफा मेहदी, वफादार और मुखलिस सिपा सालार फौज। ठीक है, ये भी आपने कॉपीज में करना है। उसके नीचे देखिए सवाल, अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। भूख प्यास, खातिर तवाज़ो, मेहमान नवाज, नोश करना, साफ गोई, ये जुमले आपने कॉपीज में बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद कवायद वाला जो पोर्शन है वो हमने उस दिन कर लिया था। ठीक है, अब बेटे लास्ट पेज पे आइए, इंशा परदाजी। इंशा परदाजी में देखिए, ड्रामा लिखना और पेश करना एक दिलचस्प अमल है। मुख्तलिफ कहानियों को भी ड्रामों के अंदाज में तहरीर और पेश किया जा सकता है। अपने साथी से मशवरा करके इनमें से किसी एक कहानी को ड्रामे के अंदाज में तहरीर कीजिए। ठीक है, ये कहानियां हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, बचपन से। ठीक है, अब जी आपने क्या इन कहानियों को ड्रामे के अंदाज के तौर पर लिखना है। तो जैसे एक आपको दिया ऑप्शन कछुआ और खरगोश की, दूसरी सारस और लोमड़ी, तीसरी दो बिल्लियां और बंदर, या कोई आप और भी कहानी जो आपको अच्छी लगती हो उस पे भी आप ड्रामा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहानी को ड्रामे के अंदाज में लिखना है। अब जी आपका स्क्रीन पे होमवर्क आएगा, होमवर्क सब देख लीजिए अपना। कारवाने उर्दू खेल पेट भर गया तो के अल्फाज मायनी।
अल्फाज जुमले। सवाल नंबर 1, 2, 3 कॉपी पर लिखें और याद करें। ठीक है, ये जो आपके सवाल नंबर 1, 2, 3 है। और सवाल नंबर 5 कौन सा है? ये जो कहानी को ड्रामे के अंदाज में लिखना है। ठीक है, इसमें से कोई एक ऑप्शन लीजिए और उसको कहानी को आपने ड्रामे के अंदाज में लिखना है। अब जी बेटा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैंड रेज कीजिए कि क्वेश्चन पूछना है किसी ने तो। एक्सक्यूज मी टीचर, जी, ये सवाल नंबर 3 कॉपी पे कैसे करना है? सवाल नंबर 3 जी बेटे, सवाल नंबर 3 तो जुमले हैं। आप बुक पे देखिए ना, एक में है सवाल जवाब जिसमें 5 सवाल मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, 2 में है सिफात पहचान कर ड्रामे का ड्रामे के किरदार का नाम। और 3 में है जुमले। आप कौन सा सवाल कह रहे हैं? ये समझ आ गई, मैं आगे वाला समझ रहा था। ठीक है, मैंने वो जो मेन पर उनके दिए हुए ना बुक में क्वेश्चन नंबर, उस हिसाब से जी आपके होमवर्क में मेंशन किया है। ठीक है, ओके। और जो आपने ड्रामा लिखना है वो सवाल नंबर 5 बुक में है। ठीक है, यस फातिमा बेटे आप पूछिए। जो मैंने पूछना था कि सवाल नंबर 5 हमने बी कॉपी पे करना है या ए कॉपी पे? बी में दीजिए। जी बी में। बी में। हाँ जी, ओके थैंक यू। हाँ जी बेटे पूछें आप। आपने बेटा नाम, ये कौन है? टीचर आई हैव अ क्वेश्चन। जी मैं यार चैट को डिसेबल कर देती हूँ, फिर नाम में लिखना पड़ जाता है। अगर टीचर मैंने आपसे पूछा था कि मैंने ना ये ड्रामा ना जी, ये जो आप ड्रामा है ना, आप जरा फिर से स्क्रीन शेयर करें ड्रामे पर। क्या करें? स्क्रीन शेयर करें जो ड्रामा है, जो आपने हाँ कायदानी उर्दू की बुक्स निकाली है, जी वहाँ जी। पे वापस स्क्रीन शेयर करें। आपने उसमें क्या करना है स्क्रीन शेयर करके? मैंने आपसे ना एक चीज पूछनी है कि ये कौन सा? खरगोश और कछुआ और हाँ खरगोश की मैं कहानी लिख चुका हूँ पहले। हाँ, और आपसे कोई आइडिया दें और कोई, क्योंकि कछुआ और खरगोश की मुझे आती है तो आप और उसको कछुआ और खरगोश जो है आप उसको ड्रामे के अंदाज में आप लिखते हैं ना। मैं दोबारा लिख जैसे, सकता हूँ हाँ जी लिख सकते हैं। पहले आपने उसमें? कहानी लिखी हुई है, उसको कहानी की तरह नहीं ड्रामे के तौर पे लिखना है। जिस तरह ये आपको इसमें ड्रामा है, पहले पस मंजर बताते हैं और किरदार लिखने हैं आपने, उसके बाद पस मंजर बताना है, फिर उनके डायलॉग्स लिखने हैं आपने। ठीक है, और टीचर मैंने आपसे एक चीज ड्रामा और पूछनी थी। जी। जी ये जो अब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये यूट्यूब चैनल पे आज पहुंचे है कि मैंने क्वेश्चन आंसर्स ना थोड़े से बिल्कुल देख रहे थे, बिल्कुल सब कुछ उसी दिन ही पहुंच जाता है जिस दिन जो क्लास होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं लेकिन मुझे थोड़े से तब भी देखने हैं। अब पहुंच जाएगी आप। हाँ जी, और कौन पूछना चाहेगा? हैदर, हैदर बेटा पूछें आप। हेलो टीचर। टीचर जी बेटा। टीचर मैंने ये पूछना था कि टीचर कहानियाँ लिखनी है, हाँ जी ये हम अपनी तरह से भी लिख सकते हैं? बेटे कहानी नहीं, कोई आपको कहानी जैसे आती है ना उसको ड्रामे के अंदाज में लिखते हैं। जैसे डायलॉग्स लिखते हैं, जैसे आपने ये ड्रामा पढ़ा है ना। कालमा
मुकालमे की तरह, ठीक है, हाँ जी वैसे, ठीक है। और टीचर मैंने पूछना था कि ये जो सवाल जवाब है मैंने कुछ नहीं लिखे, तो वो ये आप बेटे ये यूट्यूब पे यूट्यूब अपलोड पे हो आप, जाएगा ना? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बेटे टाइम से आया करें, मैं तो इतना स्लो लिखवाती हूँ, तो आप आराम से लिख लिया करें, ताकि आपको फिर बाद में यूट्यूब पे भी इतना टाइम आपको सर्च करने में लग जाता है। टाइम पे बेटा चीजें रख के, कॉपीज रख के बैठ जाए करें। ये पहला प्याला यस पीने के बाद यस उसने कहा यस कि मैं यस खलीफा मेहदी का गुलाम हूँ, यस कॉमा। दूसरा प्याला पीने के बाद यस वो बोला यस कि मैं फौज का सिपा सालार हूँ। यस और तीसरा प्याला यस पीने के बाद यस वो खुद को यस खलीफा मेहदी कहने लगा, ओके ठीक है। और कोई क्वेश्चन बेटा? नो ओके बेटा। और बेटा किसने पूछना है? तो मैंने और कुछ नहीं पूछना। ओके बेटा। अहमद रजा, रोहान आपने क्या